नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। उत्तर प्रदेश के नफरती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह बात एकदम सटीक बैठती है। जनता ने माथे से उठाकर पावदान पर रख दिया, लेकिन मुसलमानों को लेकर उनकी सड़ी हुई सोच में कोई कमी नहीं आई है। आपको याद होगा, हमने एक खबर दिखाई थी कि उत्तर प्रदेश में एक जिले में रेहड़ी पटरी वालों को अपने ठेले पर नाम लिखने पर मजबूर किया जा रहा है। तब लगा था कि यह किसी एक जिले के किसी सिरफिरे अफसर की घिनौनी सोच की घटिया करतूत होगी, लेकिन अब पता चला है कि सूबे के सीएम भी इससे अलग या ऊपर सोचने की हैसियत या संवेदनशीलता नहीं रखते। शर्म की बात यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री का असंवैधानिक फरमान आंख मूंद कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी वैसे का वैसा लागू कर देते हैं, जिनके राज्य में दलितों का बहिष्कार हो रहा है। शर्म आनी चाहिए। दरअसल सबसे पहले मुजफ्फरपुर में कांवड़ रूट पर हर दुकान, रेहड़ी पटरी या ठेले खोमचे के आगे दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश जारी किया गया। इसके बाद सहारनपुर रेंज के डीआईजी ने सहारनपुर और शामली में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने को जरूरी किया, अनिवार्य किया। और अब सीएम योगी ने भी साबित कर दिया कि उनकी भी सोच एक हवलदार से आगे नहीं जाती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालकों, मालिकों का नाम और पहचान बताना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब सोचिए कि वसुधैव कुटुंबकम की सोच से निकला हुआ एक सन्यासी सिकुड़ते सिकुड़ते इतना बौना हो गया कि वो मुसलमानों से नफरत और घृणा के अलावा न सोच पाता है और न देख पाता है। मतलब मुकेश अंबानी की शादी में झुक झुक कर हाजिरी लगाने वाले कह रहे हैं कि रिलायंस लिखने से काम नहीं चलेगा, अपनी दुकान पर मुकेश अंबानी लिखो। लेकिन ना, इनकी औकात नहीं है कि रिलायंस की दुकान पर मुकेश अंबानी लिखवा लें। उनकी औकात नहीं है कि टाटा की दुकानों पर रतन टाटा लिखवा लें। उनकी औकात नहीं है कि विप्रो की दुकानों पर अजीम प्रेम जी लिखवा लें। लेकिन अरब देशों के बादशाहों के लटकन से लटक जाने वाले कह रहे हैं कि मुसलमानों की पहचान करना बहुत जरूरी है। चूस चूस कर आम खाने वालों, कभी पूछते हो कि आरिफ के खेत से आया है या आकाश के? कभी पूछते हो कि जो अनाज तुम खा रहे हो उसे बोने वाला हिंदू था या मुसलमान? कभी पूछते हो कि खेतों में खाद पानी देने वाला हिंदू था कि मुसलमान? कभी पूछते हो कि उसे काटने वाला हिंदू था या मुसलमान? उसे बोरे में भरने वाला हिंदू था या मुसलमान? कभी पूछते हो कि उसे ट्रक में लाद कर दुकान तक पहुंचाने वाला हिंदू था या मुसलमान? कभी पूछते हो कि उसकी जो पैकिंग हुई है वो हिंदू हाथों ने की है या मुसलमान हाथों ने? नहीं, क्योंकि आपकी हैसियत नहीं है तय करने की। तो जिनकी औकात नहीं है मिट्टी की कौम पूछने की, जिनकी औकात नहीं है फसलों की कौम पूछने की, जिनकी औकात नहीं खुशबू की कौम पूछने की, जिनकी औकात नहीं स्वाद का कौम पूछने की, वही कमजोर और कायर लोग हुक्म चलाते हैं ठेले वालों पर, खोमचे वालों पर, रेहड़ी पटरी वालों पर, छोटे दुकानदारों पर कि तुम्हें अपनी कौम बतानी होगी, फिर तय करेंगे तुम्हारा सामान खरीदना है या नहीं। अब आइए जरा संविधान की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। कहने के लिए यह केवल कांवड़ रूटों पर जारी हुआ फरमान है, लेकिन आप ही बताइए इस फरमान के बाद किसकी हिम्मत होगी पूरे सूबे में हलाल मीट बेचने की या अपना नाम न लिखने की। मतलब उत्तर प्रदेश में हलाल मीट नहीं बिकेगा। मतलब 1 महीने तक यूपी का कोई भी मुसलमान मुर्गा मटन नहीं खाएगा। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ मुसलमान हैं। संविधान का 21वां अनुच्छेद लोगों के जीवन के अधिकार के तहत खाने पीने की स्वतंत्रता देता है। मतलब यह नागरिक के मौलिक अधिकार से जुड़ा मामला है। तो आप कौन होते हैं किसी यात्रा के बहाने 5 करोड़ लोगों के मौलिक अधिकार पर हमला करने वाले? और यह केवल 5 करोड़ लोगों के खाने पीने का सवाल नहीं है, लाखों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा सवाल है, उनके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का सवाल है। मतलब योगी आदित्यनाथ
और पुष्कर सिंह धामी ने अपने फैसले से संविधान के 2 मौलिक अधिकारों पर हमला बोल दिया। और ऐसा तो है नहीं कि हर हिंदू कांवड़ लेकर निकल पड़ता है। करोड़ों हिंदू हैं जो इस महीने में भी मांस मछली खाते हैं, क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यताएं और नैतिकताएं अलग हैं। योगी आदित्यनाथ सारे हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हैं, तो फिर आपको किसने यह हक दिया कि आप हमारी जिंदगी का, हमारे खान पान का, हमारे पहनावे का फैसला करें? लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। देश के दिग्गज वकील प्रशांत भूषण ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए लिखा कि आदेश पूर्णतः अवैध और असंवैधानिक है। ऐसा आदेश देने वाले पुलिस अधिकारियों और उनके राजनीतिक आकाओं, जिन्होंने उन्हें यह आदेश जारी करने के लिए कहा, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर खुद संज्ञान लेना चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी चीफ मायावती ने भी इस बेतुके फैसले का कड़ा विरोध किया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सामाजिक सद्भाव की दुश्मन है। वो समाज का भाईचारा बिगाड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। भाजपा की इन्हीं विभाजनकारी नीतियों के चलते प्रदेश का सामाजिक वातावरण प्रदूषित हो रहा है। फरमान जारी हुआ है कि ठेले, ढाबे सहित सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें। इसके पीछे सरकार की मंशा अल्पसंख्यक वर्ग को समाज से अलग करने और उन्हें शक के दायरे में लाने की है। अखिलेश यादव ने लिखा कि जिनका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उनके नाम से क्या पता चलेगा? भाजपा की नीति और नीयत दोनों विभाजनकारी हैं, जिसे जनता समझ चुकी है। अखिलेश यादव ने भी मांग की है कि अदालत खुद संज्ञान ले और प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित कार्रवाई करे। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्विटर पर जारी अपने बयान में कहा कि पश्चिमी यूपी और मुजफ्फरनगर के कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश गलत परंपरा है। यह सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ सकता है। जनहित में प्रदेश सरकार को इस आदेश को तत्काल वापस लेना चाहिए। सवाल है कि ऐसे वाहियात ख्याल किसी मुख्यमंत्री, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी संगठन के दिमाग में आते कैसे हैं? सैकड़ों साल से कांवड़ यात्रा चलती आ रही है। सैकड़ों साल से हिंदू मुसलमान इसका बंदोबस्त करते आ रहे हैं मिलजुल कर। सैकड़ों साल से यह परंपराएं बिना किसी बाधा के निभाई जाती रही हैं। लेकिन भाजपा की नफरती सोच अचानक से फुफकार मारने लगती है। तो जागो हिंदू जागो, तुम्हारा राजा ठेले वालों से नाम पूछने के लिए इसलिए तुम्हारे दिल में नफरत पैदा कर रहा है कि तुम उससे यह ना पूछ दो कि अयोध्या में हजारों करोड़ रुपया कौन डकार गया। तुम उससे यह ना पूछ दो कि हवाई अड्डों के नाम पर सैकड़ों करोड़ कौन लूट गया। तुम उससे यह ना पूछ दो कि योगी बाबा बता दो हमारे लिए कोविड के समय कफन और शमशान तक की कमी कैसे पड़ गई थी। इसलिए नाम नहीं पूछने का, आम खाने का, गले मिलने का और नाम पूछने को कहने वाले उन बेशर्मों की आंखों में आंख डालकर यह कहने का कि आरिफ हमारा भाई है, अभय से हम नवाई है, फटे मुंह अपना काम कर ले। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।